नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर्स डायरी के साथ। मैं हूं आसिया। आज झारखंड में कई बड़ी खबरें रही जिस पर हमारी नजर टिकी रही। लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहे, लेकिन इन सब के बीच एक और खबर सुर्खियों में रही और वो थी पेट्रोल से अटैक किया गया है। और वजह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पार्किंग को लेकर यह विरोध था और जो दो गुटों में ये विरोध हो रहा था उसमें हमेशा धमकी दी जाती थी कि किसी के फियांसे को लेकर धमकी दे रहा था कि उसे जान से मार देंगे या उसे कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। अब उस पर पेट्रोल फेंकने की बात सामने आई है। अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, क्या ये पूरा मामला था और पेट्रोल से किस वजह से हमला किया गया और क्या पूरी जानकारी, अब अपडेट क्या है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आशिया आपको बता दें कि रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग हैरतमंद हो जाएंगे। दरअसल 4 से 5 अपराध कर्मियों के द्वारा जो है वो सुबह करीब 12 से 1 बजे के करीब में एक युवती के घर में घुसते हैं। सोनाली नाम की युवती के घर पे घुसते हैं। जब घर पर कोई नहीं होता है, मौका देखते ही घर में घुसने के बाद जो है वो पेट्रोल डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। देखिए ये जो पूरा मामला है, हालांकि स्थानीय और फैमिली की मदद से जो है युवती को पहले तो अस्पताल लाया गया, अस्पताल में उसकी इलाज करवाई गई। हालांकि आपको ये जानकारी दे दूं कि इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो मामले में पता चला कि लड़की सोनाली के फियांसे गणेश का अमन श्रीवास्तव गैंग के साथ जो है वो काफी दिन से विवाद चल रहा था। विवाद टेंडर पार्किंग को लेकर था। हमेशा जिस तरीके से टेंडर की पार्किंग जो होती है, पार्किंग की टेंडर जो होती है, उसे लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था। और इसी को लेकर अमन श्रीवास्तव के जो गुर्गे है यानी कि शिव शर्मा, हमेशा वो इंस्टाग्राम के माध्यम से गणेश को धमकी दिया करते थे कि अगर इस पूरे मामले को तुम नहीं लेते हो या फिर इस पूरे मामले से तुम हटते नहीं हो तो तुम्हारी फियांसे के ऊपर कभी ना कभी अटैक करेंगे। और जिस तरीके से आज उन्होंने अटैक किया, ये साबित कर दिया कि अपराधियों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब गणेश से हमने बात की तो गणेश का साफ तौर पर यह कहना था कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहीं पे भी FIR दर्ज नहीं किया था, जिसके वजह से लगातार जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से उन्हें धमकी मिलती रही और वो नजरअंदाज करते रहे। और शायद ये नजरअंदाज ही आज बड़ी वजह बन गई। और आज जिस तरीके से मौके का फायदा उठाते हुए 5 अपराध कर्मियों के द्वारा जो है वो घर पे अकेले आते हैं, सोनाली को पाते हैं और इसी के साथ उसके आंख पे पेट्रोल डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि जब डॉक्टर के पास ये पूरा मामला पहुंचा तो ये बताया जा रहा है कि सोनाली के आंखों में जो है वो पेट्रोल गया है, जिसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है। हालांकि 2 से 3 दिन रिजर्वेशन में रखा जाएगा जिससे वो ठीक हो पाएगी। फिलहाल वो डॉक्टर की देख रेख में ही है। इधर जब हमने पुलिस से बात की, वरीय पुलिस अधिकारी से बात किया तो उनका कहना है कि अमन श्रीवास्तव का पूरे मामले में जो है नाम सामने आ रहा है उन्हीं के गुर्गों के द्वारा। लेकिन पेट्रोल से हमला, अलीशा, इससे कोई नुकसान वैसा नहीं होता क्या? मंशा आग लगाने की थी, मंशा सिर्फ डराने की थी कि इस बार ये पेट्रोल है, अगली बार एसिड भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से पार्किंग को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है, टेंडर को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसे लेकर हमेशा डराया धमकाया जाता था। और आज केवल एक टेस्टिंग किया गया है। आशिया, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज केवल डराने के लिए एक टेस्टिंग किया गया है, एक पेट्रोल डाल के। आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है, जिसे लेकर इस पूरे मामले की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो SSP चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आ चुका है। अब एक टीम का गठन किया जाएगा और गठित टीम के द्वारा जो है वो अपराधियों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आसपास की जो CCTV फुटेज है उसे भी खंगाला जा रहा है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि उस वक्त जब सोनाली घर पे अकेली थी और जिस वक्त पेट्रोल डाला गया था, घर पे कोई नहीं था, केवल माँ थी। और जब जैसे पेट्रोल डाला गया गेट खोलने के बाद तो सोनाली ने जोर जोर से चीखा और चीखने के बाद माँ जो है वो दौड़ी चली आई और शायद ये वजह है कि आज सोनाली बच गई। हालांकि इसके बाद जो है बड़ी घटना होते होते टल गई। लेकिन देखिए मंशा जो है वो साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि पेट्रोल डाला गया, पेट्रोल के बाद हो सकता है कि माचिस भी लगाई जा सकती थी, जिससे बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि मौके पर जो है वो सोनाली ने माँ को आवाज दिया और माँ दौड़ती हुई अपनी बेटी के बचाव में चली आई, जिसकी वजह से आज ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि देखिए मानसिकता है और ये मनोबल भी है जो लगातार अपराधियों का बढ़ता जा रहा है कि आए दिन अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में किसी के घर पे घुस के वो भी दिन दहाड़े पेट्रोल डालना, ये अपने आप में एक
बड़ी सवाल है प्रशासन के ऊपर भी कि प्रशासन क्या कर रही है, और अब तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जो है 5 आरोपियों की तलाश कर रही है और छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है, जल्द ही उन 5 की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल टेंडर और पार्किंग को लेकर किसी के घर में घुसकर, किसी के फियांसे के घर में घुसकर, हाल के दिनों में ही गणेश और सोनाली की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली है। अब सोचिए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, तो आने वाले समय में अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो और क्या कुछ होगा। तो फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी काम कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिर कौन है। लेकिन ये जो नाम है ये अब सामने आ रहा है कि अमन श्रीवास्तव का जो गैंग है उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। शिव शर्मा नाम का जो व्यक्ति है वो और 4 अपराधियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस उन 5 की तलाश करी, बहुत जल्द वो न्याय की हिरासत में होंगे। चलिए, शुक्रिया अलीशा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 5 अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और एक तरह से उनकी मंशा धमकाने की थी, डराने की थी। पेट्रोल से हमला किया, हालांकि इस हमले में युवती की आंख में पेट्रोल गया जिससे उसे युवती घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज कराया, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक मंशा उन्होंने जाहिर की है कि इस बार पेट्रोल था, अगली बार कुछ और हो सकता है। फिलहाल अब पुलिस को अपना इकबाल बुलंद करना पड़ेगा ताकि अपराधियों में खौफ हो पुलिस प्रशासन का।